नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर वृंदावन के बारे में कि आप यहां 2024 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं, यहाँ के प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन आप कैसे करें, प्रेम मंदिर में लाइट शो कब होता है। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका वृंदावन में दर्शन करने और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको वृंदावन यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वृंदावन की। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो ब्रजभूमि क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में से एक। यह शहर मथुरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर श्री राधा कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित कई मंदिरों की मेजबानी करता है और यमुना नदी से 3 ओर से घिरा हुआ वृंदावन गौड़ीय, वैष्णव और हिंदुओं के धार्मिक क्रियाकलापों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और वृंदावन वही स्थान है जहाँ कभी श्री कृष्ण ने कंस के भेजे राक्षसों का वध किया था, तो कभी मुरली की धुन से गोपियों को वशीभूत और श्री राधा रानी से की गई छेड़खानी। वृंदावन की ये पावन भूमि उनके प्रेम की साक्षी है और हजारों मंदिरों की भूमि में स्थित यहाँ का बांके बिहारी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां पर भक्त दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में देश विदेश से आते हैं, क्योंकि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप वृंदावन दर्शन करने के लिए कब जाएं। वैसे तो ये एक ऐसा धार्मिक शहर है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दिवाली, महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों का होता है, क्योंकि इन त्योहारों के दौरान यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से वृंदावन पहुँचते हैं और जन्माष्टमी के समय भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं और झांकियों को देखते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहते तो आप इन सभी पर्वों को छोड़ करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप वृंदावन कैसे पहुंचे। वैसे तो वृंदावन एक ऐसा धार्मिक शहर है जहाँ पर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस और अपनी निजी वाहन द्वारा बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप वृंदावन बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनें आती हैं, इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ना मिले तो आप मथुरा जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, मुंबई और चेन्नई आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट मथुरा जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और मथुरा जंक्शन से वृंदावन की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू या फिर ई-रिक्शा से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मथुरा जंक्शन के बाहर से वृंदावन के लिए बस लेते तो इसका चार्ज लगभग 40 से 50 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 100 से 150 रुपए तक होता है और ई-रिक्शा का 30 से 35 रुपए होता है। दोस्तों यदि आप वृंदावन बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, जो कि देश के कुछ ही प्रमुख शहरों के एयरपोर्टों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले तो आप दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, हैदराबाद, कोचीन, कोलकाता, अमृतसर, चंडीगढ़, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं और इस एयरपोर्ट से वृंदावन की दूरी लगभग 148 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से वृंदावन के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2500 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप वृंदावन बाई बस जाना चाहते हैं तो इस शहर के लिए आपको डायरेक्ट बस वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, मुंबई और उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वृंदावन अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा वृंदावन की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए बहुत ही आसानी से वृंदावन तक पहुंच जाएंगे।
दोस्तों अब बात करें कि आप वृंदावन पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो वृंदावन एक ऐसा धार्मिक शहर है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे धर्मशाला और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 300 से 2000 रुपए तक में बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वृंदावन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते तो आप यहाँ पे प्रेम मंदिर या फिर बांके बिहारी मंदिर के आसपास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर आपको स्टे करने के लिए काफी अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि वृंदावन में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको प्रेम मंदिर या फिर बांके बिहारी मंदिर के आसपास खाने पीने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 100 से 200 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए अपने मोबाइल, कैमरा, बैग आदि जैसे सामानों को अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में फोटो क्लिक करना वर्जित है। तो इस प्रकार आप मंदिर के गेट के पास अपने जूते चप्पल उतार दें और भगवान श्री कृष्ण जी यानी कि बांके बिहारी का ध्यान करते हुए आप मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, मथे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगे। और दोस्तों इस मंदिर की सबसे खास बात यह कि यहाँ बांके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है, जिससे कि कोई भी ठाकुर जी को ज्यादा देर तक न दिख सके। साथ ही यहाँ साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती की जाती है और रोजाना केवल श्रृंगार आरती ही होती है। और यदि आप बांके बिहारी जी का मंगला आरती देखना चाहते हैं तो आप जन्माष्टमी के उत्सव पर जरूर जाएं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पे श्री राधा वल्लभ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, जहाँ उन्हें श्री राधा वल्लभ के नाम से पूजा जाता है। और वृंदावन के मंदिरों में से एक यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी एक दूसरे में समाहित है, जिससे कि यहाँ दर्शन केवल उन लोगों को ही मिलता है जो सच्ची श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप यहाँ निधिवन भी जा सकते हैं। श्री राधा वल्लभ मंदिर से लगभग 950 मीटर की दूरी पर स्थित निधिवन वृंदावन के पवित्र स्थानों में से एक है, क्योंकि भक्तों के बीच यह आम धारणा है कि निधिवन में अभी भी रात के समय श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की रासलीलाएं होती हैं, जिससे कि रात के समय में निधिवन परिसर में अंदर टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जाता। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी का एक ऐसा मंदिर भी है जिसमें उनका शयन कक्ष भी शामिल है। और ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार और उनके साथ महारास लीला की थी। और इसी के साथ ही साथ आप यहाँ गोपेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। निधिवन से लगभग 650 मीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव जी के गोपेश्वर स्वरूप को समर्पित है। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव का महिलाओं की तरह श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि गोपेश्वर महादेव मंदिर की कथा भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी की रासलीला से संबंधित है, जिससे कि यहाँ भगवान शिव जी को नारी के रूप में सजाया गया है। और इन्हीं के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ इस्कॉन मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। गोपेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। इनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर काफी संख्या में दूर दूर से आते हैं। और सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के अंदर की नक्काशी, पेंटिंग, चित्रकारी बहुत ही मनमोहक है, जो भगवान के जीवन का वर्णन करती है। और इस मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ प्रिया कांतिजू मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी को समर्पित यह मंदिर वृंदावन का बहुत ही खास मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर का नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम पर रखा गया है, जहाँ प्रिया श्री राधा जी है और कांत भगवान श्री कृष्ण है। और इस मंदिर के चारों कोने पर भगवान गणेश, हनुमान जी और भगवान शिव जी के छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं, जिनके आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर के निर्माण के लिए मकराना राजस्थान के संगमरमर का प्रयोग किया गया है, जो कि प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला में एक पुनर्जागरण को दर्शाता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ प्रेम मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी और देवी राधा रानी को समर्पित है। राधे कृष्ण के निर्मल प्रेम की छवि को दर्शाता है। और इस मंदिर का निर्माण 5वें जगतगुरु कृपालु महाराज द्वारा करवाया गया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। और यह मंदिर सिर्फ कृष्ण और राधा जी के प्रेम का प्रतीक ही नहीं, बल्कि भगवान श्री राम और माता सीता के प्रेम का भी प्रतीक इस मंदिर को माना जाता है। और साथ ही शाम के समय यह मंदिर वृंदावन में 4 चांद लगाने का कार्य करता है, क्योंकि शाम के समय में यहाँ की लाइटिंग और मंदिर की झांकियां देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह वृंदावन में जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं, जैसे श्री रंगनाथ जी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, कुसुम सरोवर, कालिया देव घाट, माता वैष्णो देवी मंदिर, श्री पागल बाबा मंदिर, द्वारिका
द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, गवर्नमेंट म्यूजियम आदि जैसे मथुरा के वृंदावन में घूमने की टॉप जगह है जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों, वृंदावन एक ऐसा शहर है जहाँ पर तकरीबन छोटे बड़े 5000 मंदिर है जिनके आप सभी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपको वृंदावन को विजिट करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो वृंदावन एक ऐसा धार्मिक शहर है जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए कुल लगभग 5000 मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 9 से 10 दिन का समय तो लग ही जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे केवल प्रमुख मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 3 दिनों में आप वृंदावन के प्रमुख मंदिरों को काफी आसानी से देख लेंगे। और दोस्तों, यदि आप वृंदावन में दर्शन करने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसके लिए आपका कुल खर्चा लगभग 8 से 10,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और यहाँ आप कहाँ घूमेंगे, कैसे दर्शन करेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और वृंदावन में आप स्टे करने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।